दोस्तों नमस्कार, आप सभी सदस्यों का स्वागत है बी ऑफिसर मेक ऑफिसर्स परिवार में। दिसंबर महीने के जितने डेज और उसकी थीम्स हैं वो अपन अभी हंसते मुस्कुराते हुए याद करेंगे साहब, ठीक है। तो कथा अपनी शुरू होती है स्माइल के साथ। पहला ही दिसंबर है साहब, दिसंबर का महीना सर्द भरा, यादों भरा, मोहब्बत भरा, ठीक है। और इतना मोहब्बत भरा है कि पहली दिसंबर ही बहुत खतरनाक है साहब, ठीक है। 1 दिसंबर बड़ा खतरनाक दिवस है एड्स दिवस होता है 1 तारीख को, ठीक साहब। तो खतरनाक तो है ही। तो जिंदगी में इतना धुआं मत मचा देना कि धुआं ही निकल जाए, ठीक है। पहली तारीख की स्मृति तुम्हारी जिंदगी से दूर दूर रहनी चाहिए, ठीक है। तो ये पहली दिसंबर को बनता है एड्स दिवस। और इसकी थीम क्या है वो याद कर लेते हैं अपन स्माइल के साथ, ठीक है। इसकी जो थीम है वो है सही अधिकारों की राह, ठीक है। सही अधिकारों की राह, सही अधिकारों की राह। भाई एड्स वेट से दिवस से याद तो करना ही पड़ेगा, दिवस तो खतरनाक है, ठीक है। वो डायलॉग अच्छा एकदम से निकला है ना कि इतना धुआं मत मचा लेना जिंदगी में कि धुआं ही निकल जाए, ठीक है। तो सही अधिकारों की राह, ये इसकी थीम है। और इसके साथ में एक इसकी टैगलाइन भी जुड़ी हुई है, मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार। मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार, ठीक है। मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार। लिखते चलो भाई लोग, पेन पेपर रेडी है कि नहीं है? इसकी पीडीएफ नहीं देता मैं दिवस वाले की, क्योंकि मैं जानता हूं कि पीडीएफ आपकी चटनी बन जाएगी। टेलीग्राम पर हजारों पीडीएफ घूम रही होंगी, कोई मतलब तो है नहीं है, लिख लोगे तो याद हो जाएगा। तो ये सही अधिकारों की राह, मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार। भाई अधिकार स्वास्थ्य के साथ जोड़ के रखो। पहली तारीख को खतरनाक दिवस है, एड्स दिवस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अपन, अगला दिवस जो इंपॉर्टेंट है उसको समझते हैं। इंपॉर्टेंट डेज और थीम्स देख रहे हैं अपन। अगला जो दिवस है वो है भारतीय नौसेना दिवस। कौन सा है? भारतीय नौसेना दिवस। ये डे अच्छा है, ठीक साहब। और भारतीय नौसेना दिवस कब मनाते हैं दोस्तों? 4 दिसंबर को। कब मनता है ये? 4 दिसंबर को, ठीक है। भारतीय नौसेना दिवस कब बन गया? 4 दिसंबर को। और इसकी थीम क्या है ये भी अपने को याद करनी है। भारतीय नौसेना दिवस की थीम क्या है, तो इसकी थीम भी अपन समझ लेते हैं। देखो भारतीय नौसेना दिवस है ना, तो नवाचार और स्वदेशीकरण के माध्यम से अपने आप को सक्षम करना है। नवाचार और स्वदेशीकरण के माध्यम से, ठीक है। तो इसकी जो थीम वो इंपॉर्टेंट तो है ही, नवाचार और स्वदेशीकरण के माध्यम से। नवाचार और स्वदेशीकरण मतलब भारतीय नौसेना है तो स्वदेशीकरण तो होगा ही। स्वदेशीकरण के माध्यम से शक्ति और क्षमता, ये इसकी लंबी सी थीम है। शक्ति और क्षमता, ये इसकी थीम हो गई, ठीक है। अब लंबी थीम है साहब, लंबी थीम है तो लंबी थीम सही रहती है, 2-4 कीवर्ड्स याद करो काम खत्म। इतनी थीम याद नहीं हो रही है, कोई टेंशन नहीं है। नवाचार और स्वदेशीकरण भी याद रहेगा तब भी गोला आपका भर जाएगा। अब गोला ही तो भरना है, मेंस का आंसर तो लिख नहीं रहे कि पूरी कथा लिखनी है। तो भारतीय नौसेना दिवस कब मनाते हैं? 4 दिसंबर को। थीम क्या है? नवाचार और स्वदेशीकरण के माध्यम से शक्ति और क्षमता, ठीक है। क्या है? शक्ति और क्षमता किसके माध्यम से? नवाचार और स्वदेशीकरण के माध्यम से। कौन से दिवस की? भारतीय नौसेना दिवस की। कब मनाते हैं? 4 दिसंबर को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अपन लोग, अगला जो दिवस है वो समझते हैं। अगला दिवस है विश्व मृदा दिवस। विश्व मृदा दिवस, ये इंपॉर्टेंट डेज हैं, ठीक है। विश्व मृदा दिवस, मिट्टी, अपनी मिट्टी है साहब, ठीक है। लेकिन विश्व मृदा दिवस है, राष्ट्रीय नहीं है, याद रखना। विश्व मृदा दिवस वाली बात है। बड़े दिनों के बाद चिट्ठी आई है, वतन की मिट्टी आई है। गाना सुना आपने? चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है, बड़ा अच्छा गाना है साहब। तो उसमें ही एक लिरिक्स है कि वतन की मिट्टी आई है। तो मिट्टी आती है कब? 5 तारीख को, 5 दिसंबर को, ठीक साहब। चिट्ठी तो कहीं तुम्हारी चिट्ठी 1 दिसंबर को ना आ जाए, ठीक है। एड्स दिवस 1 तारीख को है तो चिट्ठी के संग मिट्टी ना आ जाए तुम्हारी कहीं। तो ये 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस है। इसकी भी थीम है साहब, इसकी भी थीम अपन लोग रट लेंगे, रटा के मार देंगे एक आध को। इसकी भी थीम रट लेते हैं। जो इसकी थीम है वो है मृदा की देखभाल। क्या थीम है इसकी? मृदा की
देखभाल, मृदा की देखभाल। देखो थीम जो होती है उसके संग में एक टैग लाइन लगा देते हैं, तो मृदा की देखभाल भी याद है तब भी काम हो जाएगा, लेकिन हमारा तो दायित्व तो यही है कि पूरा लिखवा दें। तो मृदा की देखभाल, माप, निगरानी और प्रबंध, माप, निगरानी और प्रबंध इसकी थीम है। ठीक है, पूरी थीम इसकी ये है। लेकिन अगर आपको मृदा की देखभाल भी याद है तब भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो चिट्ठी मिट्टी सब आ गई साहब, 5 दिसंबर को मिट्टी आ गई और मृदा की देखभाल, माप, निगरानी और प्रबंध इसकी थीम है। क्लियर? फिर से बोलो, 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस मनाते हैं। थीम क्या है? मृदा की देखभाल, माप, निगरानी और प्रबंध। मतलब मैं आप लोगों को जब ये सब चीजें समझाता हूं तो मुझे खुद याद हो जाती है, तो आप लोगों को तो याद हो ही जाती होगी। अगला दिवस देखते हैं दोस्तों, इंपोर्टेंट डे है। अगला जो दिवस है उसको समझते हैं अपन। भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ मामला है। तुम लोग पूछते रहते हो कमेंट में, मैं कोई जॉब प्रोफाइल का वीडियो डालूं तो पहला ही लोगों का कमेंट होता है, सर ऊपरी इनकम कितनी है? देख कितने बड़े भ्रष्टाचारी बैठे हैं जो है, भ्रष्टाचार मत करो, सीधे जेल होती है भाई। ठीक, अंतर्राष्ट्रीय, ये अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस, इंटरनेशनल है ये। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस ये कब मनेगा? तो अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस बनता है 9 दिसंबर को। ठीक है, आपको कैसे याद रखना है ये कि नो करप्शन। ठीक है, तो 9 दिसंबर है ये। ठीक, 9 दिसंबर को ये अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार दिवस बन गया साहब। नो करप्शन, तो नो से याद रखना, नो मतलब नो करप्शन। तो 9 दिसंबर को ये अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार दिवस बन गया। क्लियर है? इसकी भी थीम अपन को देखते हैं। थीम तो देखो दोस्तों अपने को देखनी ही पड़ेगी, क्योंकि पेपर में जो पेपर हो रहे हैं लगातार, कमीशन जो पेपर करा रहा है अपने माननीय आयोग, वो ऐसे ही डेज उठा रहा है जिसको लोग जानते पहचानते भी नहीं थे। इसलिए ये भ्रष्टाचार दिवस हम करा रहे हैं थीम के साथ। नहीं तो पुराना टाइम था 3-4 साल पहले, सीधे सीधे पूछ लेते थे जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, 11 जुलाई वाला। अब थोड़ा सा क्या है कि वो लोग इधर उधर की चीजें पूछ रहे हैं तो अपन लोग इधर उधर की चीजें याद भी कर लेते हैं। तो नो करप्शन यानी अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार दिवस 9 दिसंबर। इसकी जो थीम है वो है युवाओं के साथ भ्रष्टाचार के खिलाफ एकजुटता। तुम युवा हो ना, तो युवाओं के साथ भ्रष्टाचार के खिलाफ इकट्ठा होना है, और तुम भ्रष्टाचार के लिए इकट्ठे होते हो। देखो कैसे हंस रहे दांत फाड़ के। नई पीढ़ी ये देखती है कि जब मैं बात करता हूँ किसी से जॉब प्रोफाइल के बारे में, तो वो यही पूछता है, सर तहसीलदार कितना कमा लेता है, सर नायब तहसीलदार कितना कमा लेता है, भैया आरओ कितना कमा लेता है। कोई ये नहीं देखता कि, ये नहीं पूछता कि कितना भलाई कर लेते हैं समाज की। किसी ने नहीं पूछा मुझसे आज तक कि भैया अगर मैं नायब तहसीलदार बन जाऊँ या तहसीलदार बन जाऊँ या मैं एसडीएम बन जाऊँ, डीएसपी बन जाऊँ, तो लोगों की कितनी मदद कर पाऊंगा। कभी नहीं पूछा। लेकिन ये जरूर पूछ लेते हैं कि भैया कितना हो जाता होगा महीने पे तहसीलदार साहब का, या कितना हो जाता है डीएसपी साहब का, आरटीओ साहब का, यही सब पूछते हैं। तो कितनी गलत बात है ये। नो करप्शन है ना, युवाओं को तो जो पूछना चाहिए वो तो पूछते नहीं है। तो क्या थीम है इसकी? युवाओं के साथ भ्रष्टाचार के खिलाफ एकजुटता। भ्रष्टाचार के खिलाफ है भैया, खिलाफ। ठीक है, तुम भ्रष्टाचार के साथ मत जाना, भ्रष्टाचार के खिलाफ एकजुटता, एकजुटता। ठीक है साहब, ये इसकी थीम है। युवाओं के साथ भ्रष्टाचार के खिलाफ एकजुटता इसकी थीम हो जाती है नो करप्शन यानी अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार दिवस की। अभी रिवीजन करेंगे अपन, टेंशन मत लो। अगला जो दिवस है वो है मानवाधिकार दिवस। ठीक है, विश्व मानवाधिकार दिवस कहते हैं इसको। ये आप लोगों को पता होगा, विश्व मानवाधिकार दिवस, ये तो पता ही होगा, बचपन से पढ़ते चले आ रहे हो ना। 10 दिसंबर को ये विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। कब मनाते हैं इसको? 10 दिसंबर को। वैसे ये मेरी वीडियो आईपैड के साथ आती है, मेरा चेहरा नहीं दिखता, लेकिन मैंने आज सोचा कि चलो इतना भी बुरा चेहरा नहीं है कि हमेशा छुपा के रखा जाए, थोड़ा सा दिखा भी दिया जाता है ना। तो ऐसे ही मैंने आज, मेरा मूड बन गया। वैसे मैं यूं ही वीडियो बना देता हूँ, ज़्यादा फेस वेस नहीं दिखाता अपना, दिखाने के लिए, ऐसे कुछ छुपाने की बात नहीं है, रील्स वील्स में देख ही लेते होगे। पर मैंने भी सोचा चलो आज फेस टू फेस बात की जाए, मज़ा ज़्यादा आता है। अच्छा, चेहरे के संग थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है ना,
तो विश्व मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाते हैं। इसकी भी थीम देख लेते हैं अपन हंसते मुस्कुराते हुए। इसकी जो थीम है वो है हमारा अधिकार हमारा भविष्य। अधिकार से रिलेटेड ये दिवस है, मानवाधिकार दिवस। तो हमारा अधिकार हमारा भविष्य, ठीक है, हमारा अधिकार हमारा भविष्य। अभी रिवाइज करेंगे, चिंता मत करो। हमारा अधिकार हमारा भविष्य, ओके, ये इसकी थीम हो जाएगी। भाई मानवाधिकार भविष्य से रिलेटेड है, मानवाधिकार अधिकार से भी रिलेटेड है। 10 दिसंबर को ये मनाया जाता है। हमारा अधिकार हमारा भविष्य इसकी थीम है। क्लियर है? ओके, समझ लें अपन कौन कौन से अपन ने देख लिया अभी तक। तो ये देखो, सबसे पहले अपन ने 1 दिसंबर को खतरनाक दिवस देखा था भाई साहब, ठीक है। ये ऐसा दिवस था कि कहीं मैंने क्या बहुत अच्छी लाइन निकल गई एकदम से मुंह से, क्या बोला था, इतना धुआं मत मचा देना कि धुआं ही निकल जाए, ठीक है। तो ये एड्स दिवस 1 तारीख को है। सही अधिकारों की राह, मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार, ये इसकी थीम थी, अभी अपन ने याद करी थी। सही अधिकारों की राह, मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार। फिर ये भारतीय नौसेना दिवस था 4 दिसंबर को। ये स्वदेशीकरण से अपन ने याद कर लिया था। तो नवाचार और स्वदेशीकरण के माध्यम से शक्ति और क्षमता, ये बस इतना भी अगर आपको याद रहेगा, नवाचार और स्वदेशीकरण, तो आपका काम हो जाएगा। फिर ये विश्व मृदा दिवस, वतन की मिट्टी आई है। तो ये 5 दिसंबर को मिट्टी आई थी और मृदा की देखभाल, मिट्टी की देखभाल भी करनी है, उसकी माप भी करेंगे, उसकी निगरानी भी करेंगे, उसका प्रबंध भी करेंगे। तो ये 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस अभी अपन ने मनाया था। फिर ये अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार दिवस कैसे याद किया था, नो करप्शन, तो 9 दिसंबर को। और युवा, जो तुम लोग युवा लोग हो, मतलब मैं भी हूँ, मतलब हम सभी लोग युवाओं के साथ भ्रष्टाचार के खिलाफ एकजुट होंगे। नो करप्शन, ठीक है, याद रखना, नो करप्शन। अगर कोई बन के पीसीएस अगर करप्ट हुआ तो बता रहे हैं, ठीक साहब, मत करो ये सब चीज़ें। अगर तुम्हें पैसे का सच में कमाना है ना, तो नैतिक माध्यम भी बहुत है। आप इथिकली पैसा कमा सकते हो। सैलरी आपकी आएगी बढ़िया, धीरे धीरे करके सैलरी बचाते जाओ, कोई छोटा मोटा बिजनेस कर लो, जैसे लाइब्रेरी खोल दो। भाई आजकल लाइब्रेरी का बिजनेस अच्छा है, तो ऐसे ओला में गाड़ी चलवा दो, बहुत सारे बिजनेस कर सकते हो छोटे छोटे। करप्शन मत करो, क्योंकि एक गलती आपकी आपके पूरे परिवार को खा जाएगी। कैसे खा जाएगी? मान लो आप करप्शन करते हो, किसी दिन पकड़े गए, जेल चले जाओगे, नौकरी भी जाएगी, सस्पेंड भी होगे, समाज में थू थू भी बहुत हो जाएगी, और आपका जो परिवार आपकी सैलरी पर चल रहा था वो भी चला जाएगा, और तमाम दुनिया का टाइम चला जाएगा जेल से बाहर आते आते, और फिर बहुत चीज़ें खराब हो जाती है। इसलिए बढ़िया अपने दाल रोटी खाओ सूखी, उसमें बढ़िया है, ठीक है। ये मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाते हैं। हमारा अधिकार हमारा भविष्य, सिंपल सी इसकी थीम है मानवाधिकार दिवस की। अब अपन आगे बढ़ते हैं अगले दिवस की तरफ। जो अगला दिवस है दोस्तों, वो है अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस। देखो यहाँ मैं आपको क्लियर करूं, एक होता है राष्ट्रीय प्रवासी दिवस, एक होता है अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस। दोनों दिवस अलग अलग हैं। एक होता है राष्ट्रीय प्रवासी दिवस, एक होता है अंतर्राष्ट्रीय। यहाँ बात अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस की हो रही है। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है 18 दिसंबर को। कब मनाया जाता है? 18 दिसंबर को। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाते हैं? 18 दिसंबर को। लेकिन जब राष्ट्रीय प्रवासी दिवस की बात होती है, राष्ट्रीय वाले की, तो वो मनाया जाता है 9 जनवरी को। गांधी जी लौटे थे अफ्रीका से, इसलिए राष्ट्रीय प्रवासी दिवस गांधी जी के अफ्रीका से लौटने के उपलक्ष्य में 9 जनवरी को मनाते हैं, ठीक है। इस बार वो काला कंगारू रहे भी थे, राष्ट्रपति है ना TNT के, त्रिनिदाद एंड टोबैगो के, वो मुख्य अतिथि थे। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय की बात की जाए तो ये 9 दूनी 18, भाई इंटरनेशनल हो गया तो 9 दूनी 18 कर दी, 9 × 2 = 18। तो 18 दिसंबर को ये अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है, ठीक है। तो अब इसकी थीम याद करने की बहुत ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये सिंपली आप बस डे याद रखो, क्योंकि ये थोड़ा सा अभी 1-2 टेस्ट सीरीज वालों ने पूछ लिया था तो मैंने डाल दिया। आगे देखते हैं अगला जो दिवस है वो है अल्पसंख्यक अधिकार दिवस। ये अच्छा है, अल्पसंख्यक, माइनॉरिटीज राइट्स डे ना, अल्पसंख्यक अधिकार दिवस, अल्पसंख्यक अधिकार दिवस, ये अच्छा है साहब। ये कब मनाते हैं अपन? अल्पसंख्यक अधिकार दिवस। तो अभी ये अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया था 18 दिसंबर को, इसी के साथ में ही अल्पसंख्यक अधिकार दिवस मना लिया जाता है।
तो ये मना लेते हैं सिंपली अपन साथ में ही, तो 18 दिसंबर को ये मन जाएगा। तो चाहे अल्पसंख्यक अधिकार दिवस की बात हो, वो भी 18 दिसंबर को ही है, या फिर अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस की बात हो, वो भी 18 दिसंबर को ही है। लेकिन अगर राष्ट्रीय प्रवासी दिवस की बात होगी तो वो 9 जनवरी को है। क्लियर? आगे अपन समझते हैं। ये अल्पसंख्यक अधिकार दिवस अपन ने 18 दिसंबर को समझ लिया। अब इसकी थीम जान लेते हैं अपन, इसकी जो थीम है वो जान लेते हैं। ठीक है, इसकी थीम है विविधता को, डाइवर्सिटी को बढ़ाना और उसकी रक्षा करना। ठीक है, विविधता। भाई अल्पसंख्यक का मतलब ऐसा होता है जो लोग कम जनसंख्या में कम है, जैसे जैन है, मैं जैन हूँ तो हम हिंदुस्तान में अल्पसंख्यक हैं, मुसलमान भी अल्पसंख्यक हैं, ईसाई भी अल्पसंख्यक हैं। तो ये डाइवर्सिटी तो है, जैन भी हैं, बौद्ध भी हैं, सिख भी हैं, ये डाइवर्सिटी है ना। तो इस डाइवर्सिटी को बढ़ाते हुए इसकी रक्षा करी जाए, ये इसकी थीम है। थीम भी बहुत अच्छी है। तो विविधता को बढ़ावा देना और उसकी रक्षा करना। ठीक है, तो ये इसकी थीम है, सिंपल बढ़िया सी, विविधता को बढ़ाना और रक्षा करना, ये इसकी थीम हो गई। विविधता को बढ़ाना और रक्षा करना, ये अल्पसंख्यक अधिकार दिवस जो 18 दिसंबर को मनाया जाता है उसकी थीम हो गई। ठीक है, हम लोग जैन लोग माइनॉरिटीज में आते हैं, सभी जानते हैं 6 कम्युनिटी हैं हिंदुस्तान में जो माइनॉरिटी में, हिंदू है, वो हिंदू क्यों, हिंदू तो बहुसंख्यक है, मुसलमान है, सिख है, जैन है, पारसी है, बौद्ध है, ईसाई है, ये लोग माइनॉरिटीज में आते हैं। तो मैं माइनॉरिटीज में ही हूँ। ठीक है, तो मतलब ऐसा कुछ हमें फील नहीं होता। हम हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जहाँ से क्या फ़र्क पड़ता है कि आप अमर हो कि अकबर हो या एंथनी हो, बस आपका दिल हिंदुस्तान के लिए धड़कना चाहिए। ठीक है, हमारा भी धड़कता है, सबका धड़कना चाहिए। आगे अगली चीज़, वैसे मुझे हिंदुस्तान से बहुत मुझे बहुत अच्छी कंट्री लगती है अपनी। यहाँ घूमने फिरने का भी बड़ा अच्छा हिसाब किताब है। साउथ में चले जाओ, पहाड़ों में चले जाओ, रेगिस्तान में चले जाओ, हर तरह की चीज़ हिंदुस्तान में है ना। आगे देखते हैं, अगला जो दिवस है वो है विश्व ध्यान दिवस। ध्यान से देखना है कि ध्यान दिवस मनना है। और इस बार पहली बार ऐसा हुआ कि जब ध्यान दिवस मना, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो गया। पहला विश्व ध्यान दिवस है। विश्व ध्यान दिवस पहली बार घोषणा की गई है और पहली बार ही मना है। पहला विश्व ध्यान दिवस, ध्यान से देखते हैं कि पहला विश्व ध्यान दिवस कब मनाया गया। ठीक है, पहला विश्व ध्यान दिवस मनाया गया है 21 दिसंबर को। कब मनाया गया है दोस्तों? 21 दिसंबर को। शुभ संख्या होती है 21 दिसंबर को ये मना। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र संघ ने घोषणा की थी कि 21 दिसंबर को विश्व ध्यान दिवस मनाया जाएगा। तो पहली बार विश्व ध्यान दिवस कब मना दिया गया है? 21 दिसंबर को। ठीक, इसकी थीम देख लेते हैं अपन, क्योंकि ये पहली बार मना है। पहली बार कोई चीज़ हो रही है तो पूछी जा सकती है, तो इसकी थीम देख लेते हैं। बहुत अच्छी थीम है, विश्व की शांति के लिए ध्यान। विश्व की शांति के लिए ध्यान, ध्यान ही ध्यान है साहब। तो विश्व की शांति के लिए ध्यान, विश्व की शांति के लिए ध्यान, ये इसकी थीम है। विश्व की शांति के लिए ध्यान, ये सिंपल इसकी थीम भी है। और ये कब मनाया जाता है? 21 दिसंबर को। पहली बार ऐसा हो रहा है दुनिया में कि विश्व ध्यान दिवस मनाया गया। संयुक्त राष्ट्र संघ ये दिवस की घोषणा करता है और थीम क्या है इसकी? विश्व की शांति के लिए ध्यान। आगे बढ़ते हैं अपन अगले दिवस पे। अगला जो दिवस है वो अच्छा सा है, राष्ट्रीय किसान दिवस। राष्ट्रीय किसान दिवस। देखो सारे दिवस तो करा नहीं सकता, मतलब करा तो सकता हूँ लेकिन कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अगर सारे दिवस कराए जाएंगे तो 365 दिन होते हैं एक साल में। तो हर दिन एक एक दो दिवस मनते हैं, तो सारे याद भी नहीं कर सकते। जो हमारी टीम को लगता है कि इम्पोर्टेंट है वो हम सारे करा रहे हैं और कोशिश करते हैं कि आपको यहीं ना कहीं याद हो जाए। बाकी आप लिखते भी रहो साथ में ताकि रिवीजन कर सको। राष्ट्रीय किसान दिवस कब बनता है साहब? तो चौधरी चरण सिंह किसान नेता हुए, उनके हैप्पी बर्थडे वाले दिन बनता है, आपको पता ही होगा। तो ये 23 दिसंबर को चौधरी चरण सिंह साहब का हैप्पी बर्थडे होता है। ठीक है, तो 23 दिसंबर को ये पूरा बढ़िया से किसान दिवस मनाया जाता है। इसकी थीम क्या होती है वो भी देखते हैं। ठीक, इसकी जो थीम है वो किसानों से रिलेटेड है। तो किसान के लिए किसान क्या होता है? अन्नदाता होता है। तो थीम इसकी ये है
समृद्ध राष्ट्र के लिए अन्नदाताओं से जुड़ी हुई। ठीक है, समृद्ध राष्ट्र के लिए अन्नदाताओं को मजबूत करना है। समृद्ध राष्ट्र के लिए अन्नदाताओं की मजबूती। समृद्ध राष्ट्र के लिए अन्नदाता मतलब किसान, तो अन्नदाताओं की मजबूती, ये इसकी थीम हो गई। अन्नदाताओं की मजबूती, ये इसकी थीम है। और सब बढ़िया चल रहा है? टेंशन में तो नहीं हो? बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लेना है। अभी हम 2-3 दिन में आपको स्मार्ट बढ़िया तरीके से सजेशंस देंगे, जो हमारी स्मार्ट सजेशंस देंगे आपको, जिससे आप 4-6 क्वेश्चन ज़्यादा सही कर लोगे। सिलेबस नहीं है ये, कुछ तरीके होते हैं जो एग्ज़ाम के टाइम अगर आप याद रखो इन तरीकों को, तो 4-6 क्वेश्चन ज़्यादा सही हो जाते हैं। जैसे हमने कई जॉब ली, हमारी टीम ने कई सारी जॉब्स ली, तो सबका अपना अपना एक्सपीरियंस है, उसका एक निचोड़ है, 4-5 पॉइंट्स हैं, वो हम आपको बता देंगे। अभी हम चाहें तो अभी बता दें, अभी इसलिए नहीं बता रहे क्योंकि अभी बता देंगे तो एग्ज़ाम तक भूल जाओगे, तो लास्ट मोमेंट में बताएंगे। मतलब एग्ज़ाम 27 तारीख को है ना, तो 20 तारीख को बताएंगे ये सारी चीज़ें, ताकि आपके दिमाग में रहें। अभी बता दें कि भूल जाओगे, क्योंकि 2 महीने पहले जो बताया था वो तुम्हें घंटा याद नहीं है हमने क्या क्या बताया। ठीक साहब, भूल जाते हो तुम लोग, मेरी बात है, मेरी क्या अपनी भूल जाते होगे बस उसकी याद रहती होंगी, उसने क्या कहा था, हाँ उसकी याद है मुझे, ऐसे तुम्हें बस उसकी याद रहती है, अपनी भी याद नहीं रखते तुम यह संयुक्त राष्ट्र के लिए अन्नदाताओं की मजबूती इसकी थीम है, राष्ट्रीय किसान दिवस की। ठीक, कब मनाया जाता है? 23 दिसंबर को। आगे देखते हैं अगला जो दिवस है वो देखो। अगला दिवस है राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस ये कब है मनाया जाता है साहब? ये भी देख लेते हैं अपन। तो ये मनाया जाता है दोस्तों 24 दिसंबर को। कब मनाया जाता है? 24 दिसंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। क्लियर है? 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता, वही उपभोक्ता मतलब वही ठूसते रहते हैं अपन लोग, उपभोक्ता ही तो है, कुछ भी खरीद रहे हैं तो अपन उपभोक्ता है। कंज्यूमर जो कहते हैं, कंज्यूमर है ना अपन लोग, तो नेशनल क्या कहते हैं, कंज्यूमर डे 24 दिसंबर को मनाते हैं। इसकी भी थीम है साहब, ये भी थीम समझ लेते हैं अपन। फिर 2 क्वेश्चन आपसे कमेंट में पूछूंगा, वो आप बता देना कमेंट करके, फिर रिवीजन करते हैं अपन। जो इसकी थीम है राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस की, वो है आभासी सुनवाई और उपभोक्ता न्याय तक डिजिटल पहुंच। थोड़ी सी जटिल है, लेकिन 1-2 बार याद करेंगे तो हो जाएगी। आभासी सुनवाई और क्या थी? आभासी सुनवाई और उपभोक्ता न्याय तक डिजिटल पहुंच। आभासी सुनवाई मतलब आभासी सुनवाई का मतलब होता है वर्चुअली हम ये उपभोक्ता को अगर कोई दिक्कत हो तो वो वर्चुअली सुनवाई कर सके। ठीक है, किसी भी अदालत में जाने के लिए उसे खुद ना जाना पड़े, वर्चुअली मतलब बैठे बैठे घर से इंटरनेट के माध्यम से हो जाए। तो आभासी सुनवाई और उपभोक्ता न्याय तक डिजिटल पहुंच, वही ना, डिजिटल मतलब कहीं जाना ना पड़े, घर से ही न्याय मिले। आभासी सुनवाई और उपभोक्ता न्याय तक डिजिटल पहुंच। न्याय तक डिजिटल पहुंच, ये इसकी थीम है। ठीक साहब, डिजिटल पहुंच। ये बहुत लंबी चौड़ी कथा याद करने की जरूरत नहीं है, आपको कीवर्ड समझ में आ गया कि उपभोक्ता अधिकार दिवस 24 दिसंबर को मनाते हैं। उसकी थीम ऐसे कुछ थी कि साहब डिजिटली, तो आप निकाल लोगे कि हाँ आभासी यानी वर्चुअल, ताकि खुद ना जाना पड़े, न्याय हमें घर बैठे इंटरनेट के माध्यम से मिल जाए। ये राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस की थीम समझी। अब 2 क्वेश्चन बताओ, फिर रिवीजन करते हैं। एक बताओ, गणित वाला दिवस कब मनाते हैं? गणित वाला जो रामानुजन जी के बर्थडे पर मनता है, गणित दिवस कब मनता है साहब? एक बताओ, कंप्यूटर दिवस कब मनता है? ये आपके लिए मैंने क्वेश्चन रखे। एक बताओ कंप्यूटर दिवस कब मनता है, एक बताओ गणित दिवस, एक और हैंडीकैप डे कब मनाया जाता है? दिव्यांग दिवस। ठीक है, ये 3 दिवस आपको कमेंट सेक्शन में बताने हैं। देखते हैं आपकी खोपड़ी चलती है कि नहीं चलती। ये तीनों दिवस बहुत इंपॉर्टेंट है, ईजी भी है, आपने काफ़ी टाइम से पढ़े होंगे। देखते हैं आप कमेंट में बता पाओगे कि नहीं। ये 3 सवाल दिवस से रिलेटेड है, आपको तीनों के तीनों कमेंट बॉक्स में बताने हैं। ठीक है, गणित दिवस, कंप्यूटर दिवस और दिव्यांग दिवस। अब अपन रिवीजन करते हैं पूरा। 1 दिसंबर को क्या था? एड्स दिवस।
सभी अधिकारों, सही अधिकारों की रक्षा, मेरा स्वास्थ्य, मेरा अधिकार। भाई ये तो तुम कभी नहीं भूलोगे। भाई अधिकारों की रक्षा करते ना, अपनी भी रक्षा कर लेना अधिकारों के साथ साथ, नहीं धुआं मच जाएगा जिंदगी में। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। ये नौसेना दिवस था 4 दिसंबर को। नवाचार और स्वदेशीकरण के माध्यम से शक्ति और क्षमता, मेरे को समझाते समझाते याद हो गया, तो आपको भी लिखते लिखते याद ही हो गया होगा। हाँ, जो लोग नहीं लिखते हैं वो महान लोग हैं, उनका क्या कहा जाए। फिर मिट्टी आई थी, विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर को। उस मिट्टी की देखभाल की जाएगी, तो मृदा की देखभाल, माप, निगरानी और प्रबंध। फिर ये नो करप्शन से याद किया था, तो 9 दिसंबर को नो करप्शन, यानी 9 दिसंबर को भ्रष्टाचार विरोधी दिवस। थीम क्या है? अपनी युवाओं के साथ भ्रष्टाचार के खिलाफ एकजुटता। खिलाफ है भैया, ठीक है, भ्रष्टाचार के खिलाफ अपन लोग एकजुट होंगे। फिर ये विश्व मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया अभी। हमारा अधिकार हमारा भविष्य इसकी थीम है। 10 दिसंबर, हमारा अधिकार हमारा भविष्य। मानवाधिकार अपन लोगों को फ्यूचर में भी देखना है, और हमारा अधिकार तो है ही, क्योंकि बात ही अधिकारों की, मानव अधिकारों की। 10 दिसंबर को ये मनाते हैं। फिर अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस। प्रवासी मतलब उड़ जा काले कावत, तेरी मेरी एक जिंदगी है। प्रवासी तो वही होते जो उड़ गए। बड़ा परदेसी परदेसी जाना नहीं मुझे छोड़ के, तुम तो ठहरे परदेसी साथ क्या निभाओगे। 18 दिसंबर को घर को लौट जाओगे, या इंटरनेशनल लेवल पे हो तो 18 दिसंबर को लौट जाओगे, और नेशनल लेवल पे हो तो 9 जनवरी को लौट जाओगे। लेकिन लौट तो जाओगे सवेरे वाली गाड़ी से, क्योंकि तुम तो ठहरे परदेसी साथ क्या निभाओगे। ठीक है। फिर ये अल्पसंख्यक अधिकार दिवस है। ऐसे हंसते रहा करो। पढ़ाई को लोड लेके अगर बैठा लोगे, कभी नहीं सिलेक्शन होगा। ठीक, क्योंकि अब जैसे तुमको कहीं ट्रिप पे जाना है, घूमने जाना है, अब तुम लोड लेके घूमने जाओगे तो ट्रिप का मजा ही नहीं ले पाओगे, तो ट्रिप सक्सेसफुल ही नहीं होगी। ऐसी जगह पेपर देने जाओगे और लोड लेके जाओगे तो पेपर देने जाना सक्सेसफुल ही नहीं होगा, क्योंकि लोड लेके गए, गोले गलत भराओगे तुम, 4 से तो गोले गलत भराओगे टेंशन के मारे। टेंशन मत लो। हाँ, चिंता हो रही होगी, ये बात जायज है, लेकिन उस चिंता को अपने ऊपर हावी मत होने दो। लाइटली, हाँ ठीक है, एग्जाम ही तो है। तुम्हारा अस्तित्व उस एग्जाम से नहीं है, वो एग्जाम हो रहा है क्योंकि तुम्हारा अस्तित्व है। अगर तुम ना होते तो वो एग्जाम नहीं होता। और तुम उल्टा मानते हो, तुम ये मानते हो वो एग्जाम ही सब कुछ है, मैं कुछ नहीं हूँ। तो बात तो समझ समझ के फेर की है ना। तो ये अल्पसंख्यक अधिकार दिवस 18 दिसंबर को था। अब हम लोग भी अल्पसंख्यक हैं, तो विविधताओं को बढ़ावा और उनका रक्षा करना, जैसे डाइवर्सिटी बढ़ी रहे उसके लिए। फिर ये पहला विश्व ध्यान दिवस, ये इंपॉर्टेंट है, ये अभी पहली बार बनाया गया 21 दिसंबर को। विश्व की शांति के लिए ध्यान। ठीक भाई, विश्व की शांति के लिए विश्व ध्यान दिवस, उसके लिए ध्यान लगाना है। फिर किसान दिवस चौधरी चरण सिंह जी के बर्थडे पे मनता है 23 दिसंबर को। संयुक्त समृद्ध राष्ट्र के लिए अन्नदाताओं की मजबूत करना है उन्हें। तो किसानी है मतलब अन्नदाता है, उनको समृद्ध राष्ट्र के लिए मजबूत बनाना है। 23 दिसंबर को ये दिवस मनाया जाता है। फिर ये उपभोक्ता अधिकार दिवस 24 दिसंबर को मनाया गया, और उपभोक्ताओं को अगर दिक्कत आए तो वो आभासी सुनवाई कर सके, उनको न्याय के लिए डिजिटल पहुंच मिल सके। ऐसी एक कीवर्ड्स के साथ ये थीम है, आभासी सुनवाई और उपभोक्ता न्याय तक डिजिटल पहुंच। बाकी ये आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देते हुए, हंसते मुस्कुराते हुए आपने ये सारे के सारे दिवस याद कर लिए। इसी तरह दोस्तों अभी अपन नवंबर और अक्टूबर के भी करा देंगे। हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, ओवर थिंकिंग करनी नहीं है। जितना आपने पढ़ा है कम नहीं पढ़ा, यह नहीं मानना है कि आपका कुछ छूट गया। आप मान के चलिए कि आपने बहुत कुछ पढ़ा है। ओके, शुक्रिया।